नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? पिछले कुछ दिनों में महिंद्रा एक्सयूवी 3XO की क्वेरीज रिसेंटली बढ़ी है हमारे चैनल पे। एंड उसका रीजन मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम से महिंद्रा की कार्स के बारे में बात नहीं हो रही है, क्योंकि मारुति के अपडेट्स ही इतने आ रहे हैं। अपडेट्स ही आ रहे हैं, गाड़ी नहीं आ रही। तो मैंने सोचा महिंद्रा एक्सयूवी 3XO के बारे में बात करते हैं। महिंद्रा भी देश का लोहा है, और अगर मैं एक्सयूवी 3XO की बात करूं, मेरे क्या विचार है इस कार को लेके, वेदर यू शुड बाय इट और नॉट बाय इट, इस गाड़ी की क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, वो सारे आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। सो दिस विल बी अ कंप्लीट गाइड। फटाफट से आप लोग फैसला कर पाओगे कि एक्सयूवी 3XO क्यों लेनी चाहिए, क्या एडवांटेजेस है, क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहले बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। देखो, सबसे अच्छी चीज आज की डेट में एक्सयूवी 3XO के बारे में ये है कि इस कार के अंदर आपको ना बहुत सारे इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है। 1.2 लीटर का टर्बो अवेलेबल है, जिसमें दो ऑप्शंस अवेलेबल है, TCMPFI जिसको लो टर्बो बोल लेते हैं, और साथ में TGDI जो आपका मतलब पावरफुल टर्बो हो गया। इन दोनों टर्बो इंजन में क्या फर्क है? जो आपका TGDI है वो आपको अपर वेरिएंट्स में मिलता है। फॉर एग्जांपल AX7 AX5 के जो अपर वेरिएंट्स आते हैं, AX5L वगैरह में वहां पे मिलता है। इसमें पावर आपको बहुत ज्यादा मिलती है और ये काफी ज्यादा स्मूथ होता है, बिकॉज दैट्स अ TGDI इंजन। तो उसका रिफाइनमेंट लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू TCMPFI इंजन। साथ ही में आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी महिंद्रा ऑफर कर रहे हैं। तो इंजन्स की कोई कमी है नहीं इस गाड़ी के अंदर। अगर आप एक न्यू ड्राइवर हो तो मुझे लगता है आपको TGDI टर्बो लेने की कोई नीड नहीं है। आपका काम हो जाएगा नॉर्मल 1.2 TCMPFI टर्बो से, या फिर आप 1.5 डीजल भी ले सकते हो, पर बशर्ते आपकी रनिंग ज्यादा हो वहां पर, क्योंकि डीजल में आपको पता ही है कि रनिंग अगर ज्यादा होती है तो ही आप अपने पैसों को वसूल पाओगे, वरना कोई फायदा नहीं है। यू विल एंड अप लूजिंग योर मनी। दूसरी अच्छी बात क्या है, ये एक बहुत फीचर रिच कार है। इसके अंदर प्रोबेबली मुझे लगता है सारे फीचर मिलते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी होने के बावजूद। पर सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे शुरुआत से एक्सयूवी 3XO की तरफ अट्रैक्ट करते हुए आया है, वो है इस गाड़ी का जो व्हील बेस है या फिर जो कैबिन रूम है, दैट इज आउटस्टैंडिंग। इस पूरे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मुझे लगता है कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो आपको 2600 mm का व्हील बेस ऑफर कर रही हो। मे भी हो सकता है कोई एक आध कर रही हो, बट जितना मुझे अभी तक फिलहाल ध्यान आ रहा है तो नहीं कर रही है। 2600 mm का जो व्हील बेस है ये आपको यूजुअली मिलता है क्रेटा, ग्रैंड विटारा, इस तरीके की कार्स में। तो यानी कि पैर फैलाने की आपकी जो जगह है, शोल्डर रूम है, हिप रूम है, वो आपको 4 मीटर की कार के अंदर ही 4.3 मीटर वाला मिल रहा है। ये एक ऐसा फैक्टर है ना जहां पर एक्सयूवी 3XO को कोई गाड़ी कंपीट ही नहीं कर पाएगी भाई, क्योंकि जगह ही नहीं है उतनी। पहले इस गाड़ी में कुछ कमियां थी जब ये एक्सयूवी 300 थी, कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम था, इसका बूट स्पेस भी नहीं था सही। अब महिंद्रा ने उसको वक्त के साथ काफी ज्यादा इंप्रूव भी कर दिया है, तो वहां पर ये भी आपको एडवांटेज मिल जाता है, जिस वजह से आज की डेट में ये कार एक कंप्लीट पैकेज बनती है। अगर मैं बात करूं इस कार के इंटीरियर्स की, तो काफी ज्यादा शानदार और काफी बेहतरीन इंटीरियर्स आपको महिंद्रा एक्सयूवी 3XO में देखने को मिलते हैं। और इसमें कोई मेजर कंप्लेंट ऐसा ना मैंने सुना नहीं है कि इस कार के अंदर फॉर एग्जाम्पल की सर्विस सेंटरों में खड़ी हुई है एक्सयूवी 3XO, बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, ऐसा भी कोई मैंने चैलेंज नहीं सुना। हालांकि जिन दिनों महिंद्रा एक्सयूवी 3XO लॉन्च हुई थी, जब इसका फर्स्ट बैच आया था, टेस्टिंग हुई थी, तब हमारे चैनल पर भी हमने काफी वीडियोस डाली हुई हैं। कंज्यूमर की कंप्लेंट्स आए मेरे चैनल पे, ओनरशिप रिव्यू भी एक्सयूवी 3XO के ओनर का, कि इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो बंद हो जाता था चलते चलते। तो मुझे लगता है वो काफी पुरानी बात है, अब ऐसा कुछ नहीं आता है। टाइम के साथ साथ फर्स्ट बैच में जो फीडबैक्स मिलते हैं कंपनी को, उससे इंप्रूवमेंट आता है। ये बात मैं पुरानी इसलिए शेयर करके चल रहा हूँ बिकॉज हमारा चैनल ऑनेस्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिसेंट क्या हुआ था। पर करंट में पिछले 6-7 महीने से कोई मैंने ऐसा इशू सुना ही नहीं है कि महिंद्रा के ओनर्स को आ रहा हो एक्सयूवी 3XO के अंदर। अनदर फैक्टर जहां पे गाड़ी स्टैंड आउट करती है दोस्तों, वो है इस गाड़ी की सेफ्टी। महिंद्रा एक्सयूवी 3XO बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग कार लगती है। अगर मैं शीट मेटल की बात करूं, कार के ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करूं, आप इसको चलाओगे ना, मैंने जितनी बार भी इस कार को चलाया है ना, मुझे एक अलग की फीलिंग आती है कि हाँ भाई, इस कार के अंदर बढ़िया पावर है। मतलब आपको लगेगा कि you're ड्राइविंग समथिंग हैवी, ऐसा नहीं लगेगा कि आप हल्का फुल्का आइटम चला रहे हो। आपको इमीडिएटली फर्क पता चलेगा कि भाई हुंडई, मारुति, किया वर्सेस आप महिंद्रा में बैठोगे, आपको फीलिंग आ जाएगी कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कार। देखो, अगर आपका प्राइमरी गोल ये है ना कि आपको एक ऑलराउंडर कार चाहिए, कि भाई आप हिल्स पे चले जाओ, आप शहरों में घुमा लो, पहाड़ों पे चला लो, क्योंकि देखो शहरों में भी कार छोटी है, इजी टू पार्क है, 4 मीटर की कार है। हिल्स पे ले जाओ, वहां पर भी अंडर पावर नहीं लगेगी, कोई भी इंजन उठा लो आप, सब कुछ बढ़िया है। तो ये एक ऑलराउंडर कार है जिसमें आपको 4300 mm वाली कार का स्पेस मिलता है, क्रेटा, ग्रैंड विटारा टाइप। तो ये गाड़ी आप आंख बंद करके आज की डेट में चूज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इस गाड़ी को कोई फेसलिफ्ट नहीं आने वाला, इस गाड़ी को कोई नेक्स्ट जेन नहीं आ रहा, कोई सरदर्द नहीं है, कोई रट्टा नहीं है। अगर आपने ले ली तो बात खत्म होती है। फिलहाल तो कोई अपडेट नहीं है। रेव X3 इसके लास्ट अपडेट आए थे, उसमें बहुत फीचर्स आ गए हैं लोअर वेरिएंट्स में, तो तबाही चल रहा है मामला एक्सयूवी 3XO का आज की डेट में। चलो, अब क्योंकि ये ऑनेस्ट रिव्यू है, हमने काफी सारी अच्छी बातें कर ली इस कार के बारे में, अब मैं कुछ फीडबैक्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि इस कार के अंदर थोड़ी मोड़ी कमियां क्या है।
थोड़ी कमी आपको ना माइलेज को लेकर आएगी और वो लाजमी है। इतना आपको ना इतने ज़्यादा ये कार ऑफ़र कर रही है चीज़ें, तो इतना टॉलरेट करना पड़ेगा। सिटी में जब आप इसको बम्पर टू बम्पर चलाते हो, वहाँ पे इसकी माइलेज जो है भाई कई बार बहुत लो चली जाती है। उसका रीज़न ये है कार हैवी है, कार की पावर ज़्यादा है, टर्बो इंजन है। अब गर्मियाँ भी है, एसी जब चलता है ना तो 5 लोग बैठे होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है इस कार पे। तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा मैनेज करना है। हालाँकि अगर आप इसको हाईवे पे चलाओगे या फिर आपका सिटी ऐसा है कि जहाँ पर आप 30-40 पे कंटीन्यूअसली ड्राइव कर सकते हो, वहाँ पर तो इतनी दिक्कत नहीं है। पर भाई दिल्ली गुड़गाँव जैसे रूट पे चले गए जहाँ फँसी गई है गाड़ी, धीरे-धीरे जा रही है, वहाँ पर बहुत हालत बुरी है इसकी माइलेज की। पर उसके रिटर्न में मैं अगेन रिपीट करूँगा, जो चीज़ें गाड़ी आपको ऑफ़र करती है, जो सुख देती है भाई सुख की बात कर रहा हूँ मैं, कि भाई आपकी गाड़ी भाग रही है, ओवरटेकिंग में इश्यू नहीं है, स्पेशियस गाड़ी है, सेफ है, लग्ज़रियस है, तो उसके मुकाबले मुझे लगता है थोड़ा-मोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि कोई और अल्टरनेट ही नहीं है। अगर आपको माइलेज बहुत ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे इंजन आपको थोड़ा बहुत हल्का मिलेगा, गाड़ी की बिल्ड हल्की मिलेगी। वहीं पर मारुति की कार स्टैंड आउट करती है। बीच का कॉम्बिनेशन ढूँढना बहुत मुश्किल है। दूसरी बहुत माइनर नेगेटिविटी जो इस कार के बारे में फैली हुई है, वो ये है कि इस कार का जो गियर लीवर है, वो फर्स्ट सेकंड गियर पे बहुत माइनर सा वाइब्रेट करता है। हालाँकि वो इस इंजन का नेचर है क्योंकि टर्बो इंजन है, 1.2 लीटर है, 3 सिलेंडर है। तो मुझे लगता है कि एक न्यू कार ड्राइवर को तो पता भी नहीं चलेगा, बट यू कैन इग्नोर इट। ये इतना बड़ा कोई वो नहीं है, पर मैं बताकर चल रहा हूँ बिकॉज़ आई वांट टू शेयर इट विद यू। पर इंजन को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं है, गियर बॉक्स कोई ऐसा नहीं है कोई खराब हो रहे हैं, जिन्होंने ली है सब बढ़िया चल रहा है सबका, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इतना आप दिल पे मत लेना। मैं बस बताकर इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि कल को जब आप गाड़ी लोगे, चलाओगे, अगर आपको बाय एनी चांस हल्का-फुल्का वाइब्रेशन नोटिस होता है, तो आपको ये ना लगे कि भाई देखो भाई ने झूठ बोला था। सच बताकर चल रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू। एक हमारे भाई ने क्वेश्चन भी करा था कि क्या ये जो हल्की-फुल्की वाइब्रेशन आती है, इसका मतलब ये होता है कि इंजन डेड होने वाला है, खराब होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। 3 सिलेंडर इंजन्स में कुछ इंजन्स में ऐसा ट्रेट होता है, वो स्लाइटली वाइब्रेट कर देते हैं। इट डिपेंड्स सब्जेक्ट टू इंजीनियरिंग कि वो कैसे इंजीनियर किया जा रहा है। अब जर्मन कार्स हो गई और भी कई ब्रांड्स हैं, उनके 3 सिलेंडर भी आते थे, तो वहाँ पे इतना नहीं था। तो ये मुझे लगता है इग्नोर करा जा सकता है। लास्ट में एक थोड़ा-मोड़ा आपको माइनर ऐसा फील हो सकता है कि सेगमेंट में और भी ऐसी गाड़ियाँ आती हैं, जो आपको थोड़ी-सी और ग्राउंड क्लियरेंस दे सकती हैं या फिर थोड़ा-सा और बेटर बूट स्पेस दे सकती हैं। पर अगेन फिर वो आपको बेटर व्हील बेस नहीं दे पाएँगी, उतना अच्छा आपको फील गुड फैक्टर नहीं दे पाएँगी कि छोटी गाड़ी में ही भाई बड़ी गाड़ी वाला स्वैग आ रहा है। तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ गाड़ी हर गाड़ी में होता ही है। तो इसके अलावा कोई है नहीं एक्सयूवी 3XO में बात करने लायक। ये गाड़ी आज की डेट में मुझे लगता है वर्थ बाइंग कार है। अगर आपको टर्बो लेने का मन है और आपको रुकने का आपके पास वक़्त नहीं है कि भाई रुकना नहीं चाहता मैं, पता नहीं कब आ रहा है फेसलिफ्ट, किस गाड़ी का क्या आ रहा है और मैंने अगर अभी ले ली तो नया फेसलिफ्ट तो नहीं आ जाएगा। तो एक्सयूवी 3XO अभी बिल्कुल क्लीन है। वेटिंग भी इस गाड़ी पे बहुत ज़्यादा नहीं होती है कि भाई लगा हुआ है टाइम, 5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, फटाफट कार की डिलीवरीज़ भी मिल जाती है। ऑलराइट, तो मुझे लगता है हमने काफ़ी सारी बातें कर ली। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे।